हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास के बारे में पढ़ते हैं और इसी चैनल पर आपको मैथ की ऑनलाइन क्लास भी देखने को मिलती है। तो आज से शुरू हो रहा है द रेडी क्लास और केमिस्ट्री पे भी क्लास शुरू हो रही है। तो आज मैं आपको रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास पढ़ाती हूँ, तो वही पढ़ाऊंगी। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, वेन आरेख भी पढ़ाया और जो श्रृंखला पूर्ण करने का है वो भी मैंने पढ़ाया। तो आपको अगर जो नहीं समझ गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो मैंने वेन आरेख पढ़ाया। मैंने कहा कि वेन आरेख हर एक कंपटीशन एग्जाम, छोटी से लेके बड़ी तक के कंपटीशन एग्जाम में आता है। छोटी से लेके बड़ी तक के कंपटीशन एग्जाम में आता है और ये आपको कम से कम 2 से 4 नंबर दिलाने का रखता है। यानी कि आप ऐसे नहीं कि आप एग्जाम देके आओ फिर आप ऐसे गूगल पे आगे सर्च करो फिर ऐसे बोलो कि हाँ देखो ये मेरा सही है। आप श्योरिटी के साथ में वेन आरेख एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप श्योरिटी के साथ में एग्जाम हॉल में से बाहर आके अपने दोस्तों को ऐसे बोलो कि देखो ये मेरा सही है। ये नहीं आप ऐसे बोलो कि किसी की औकात है तो मेरा गलत करके दिखाए। ऐसा नहीं कि देखो ये मेरा सही है, आप अपने दोस्तों को बोलो कि देखो ये मेरा सही है। ऐसा नहीं, आप ऐसे श्योरिटी के साथ में ऐसे बोलो कि किसी की औकात तो मेरे गलत करके दिखाए। तो वही आज क्वेश्चन है, उसी पे हम क्वेश्चन देखेंगे। मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था कि श्रृंखला पूर्ण करना और एक दिन मैंने आपको क्या पढ़ाया, वेन आरेख के बारे में। तो आज मैं आपको दोनों के क्वेश्चन मिक्स में पढ़ाऊंगी। यानी इसमें जो ये आज की आपको क्लास मिलेगी इसमें आपको वेन आरेख के क्वेश्चन भी मिलेंगे और इसमें आपको श्रृंखला पूर्ण करने के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके एक एक 7 क्वेश्चन है, सभी को समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वेन आरेख का आ गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, वेन आरेख का आ गया। तो पहला क्वेश्चन देखो, सभी साइकिल पहिए हैं। तो पहले आपको क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख मैं यहाँ पे बनाऊंगी। सभी साइकिल पहिए हैं, आपको कुछ नहीं करना। ये है निष्कर्ष, यानी कि पहले आपको इनका तो बनाना है वेन आरेख। पहले जो 3 पॉइंट दिए गए उनसे क्या करना है, बनाना है वेन आरेख। और जो ये 2 नीचे वाले पॉइंट है उनसे आपको क्या करना है, लाना है उत्तर। इन 3 को आपको एग्जाम जब परीक्षा सेंटर में आप जाओगे तो आपको ऑप्शन में कोई मतलब नहीं मिलेगा। ये 2 है, आपको इन्हीं से एग्जाम सेंटर में आप बैठे रहो तो आपको उत्तर देना है। लेकिन जब आप बोलोगे जब इनका कोई मतलब ही नहीं तो हम इनको क्यों पढ़े। अगर आपको यही नहीं पता तो आप नीचे वाले कैसे कर पाओगे, नहीं पता तो ये नीचे वाले नहीं कर पाओगे। तो पहले देखो इन 3 ऊपर वालों को हम वेन आरेख बनाते हैं। वेन आरेख कैसे बनाते हैं, देखो सभी साइकिल पहिए हैं। ये क्या बता रहा है कि ये है साइकिल। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देखते जाना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। ये है साइकिल और ये क्या बोल रहा है कि सभी साइकिल। क्या बोल रहा है, सभी साइकिल। अगर कुछ बोलता तो हम इनके ऐसे कुछ पार्ट बना देते। अब ये बोल रहा है कि सभी साइकिल, तो पूरी साइकिल क्या है, पहिए हैं। तो बनाओ पूरी साइकिल। मैंने क्या बना दी, पहिए बना दी। पहला पॉइंट हमारा खत्म। पहला पॉइंट का मतलब इतना ही था, बस वो खत्म। दूसरा पॉइंट देखो, कुछ साइकिल वाहन है। अब ये क्या बोल रहा है, मैंने अभी क्या कहा कि ये सभी नहीं बोल रहा, कुछ बोलता तो मैं साइकिल का कुछ पार्ट ही देती। और इसमें क्या बोला, सभी बोला तो मैंने पूरा लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ साइकिल वाहन है। अब ये क्या बोल रहा है, कुछ साइकिल वाहन है। तो ये साइकिल है, साइकिल का कुछ पार्ट क्या बता रहा है, वाहन बता रहा है। अब देखो ये साइकिल है, मैंने साइकिल का मैंने कुछ पार्ट क्या ले लिया, वाहन ले लिया। अब आप बोलोगे कि आपने तो पहिया का पार्ट भी वाहन ले लिया। तो ऐसे तो है नहीं कि मान लो कि ये कोई भी मान लो कि ऐसी वस्तु है, उनके बाहर की ओर मान लो एक राउंडदार वस्तु और बड़ी है। तो ऐसे तो नहीं आप बाहर से आओगे तो बाहर वाली वस्तु को छुए भी ना आप अंदर आ सकते हो, नहीं ना। पहले आपको बाहर वाली वस्तु को, ये मान लो कि अंदर की वस्तु है और ये मान लो बाहर की वस्तु है। जब मान लो कि बाहर से कोई आ रहा है तो पहले इस ये जो मार्कर है इसी को छुएगा, मार्कर को छुएगा तभी तो अंदर प्रवेश होगा। तो इसी प्रकार से जो ये साइकिल का पार्ट बता रहा है, ये कुछ साइकिल का पार्ट अगर मैं बताता, पहिए का पार्ट बताता, तो साइकिल और वाहन का कोई लेना देना नहीं होता। साइकिल और वाहन का कोई लेना देना ही नहीं होता। साइकिल जाए बाहर में, वाहन जाए बाहर में, पहिए और वाहन का मतलब हो जाता। लेकिन अब इसमें क्या कहा, कुछ साइकिल वाहन है। कुछ साइकिल वाहन का मतलब साइकिल का कुछ पार्ट है, वो क्या है, वाहन के अंदर है। दूसरा पॉइंट खत्म। ऐसे धीरे धीरे करते सभी पॉइंटों को खत्म करते चलेंगे, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। कुछ वाहन टायर है। अब बता रहे कुछ वाहन टायर। अब देखो वाहन है, वाहन तो ये भी है। अगर ये बोलता सभी वाहन टायर है, सभी, अगर यहाँ पे सभी नाम आ जाता तो क्या होता कि ये बोला पूरा इसके ऊपर क्या जाता। अब सभी नहीं है
क्या करें, कुछ वाहन टायर है, कुछ वाहन टायर है का मतलब है वाहन का कुछ पार्ट टायर बनाओ। बनाया। तो चलो अब हम इस प्रश्न के निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में है कुछ साइकिल टायर है। निष्कर्ष देखते हैं। इसमें दे रखा है कुछ साइकिल टायर है, तो साइकिल और टायर का तो कोई लेना देना ही नहीं आपस में। मान लो कि साइकिल ही है और टायर ही है, बीच में क्या आ गया, वाहन आ गया। और साइकिल के बाहर क्या है, पहिए भी है। बाद में साइकिल का कुछ पार्ट वाहन तो है, लेकिन साइकिल का कोई भी पार्ट टायर नहीं है तो पहला पॉइंट तो वैसे ही नहीं होगा। आपको ऑप्शन में दिए होंगे कि पहला पॉइंट सी है, दूसरा पॉइंट सी है, पहला दूसरा सी है, पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है कुछ पहिए, यहाँ पे कुछ है, कुछ पहिए वाहन नहीं है, कुछ पहिए क्या है, वाहन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो जिस भी पर्सन में ऊपर सभी, मान लो कि ऊपर सभी देवता तो नीचे राक्षस का क्या काम। तो ऊपर मान लो कि जब नहीं है तो नीचे नहीं आ गया, तो ये तो आप बस आपको पॉइंट देखना ही नहीं है कि पॉइंट से कुछ भी हो, पॉइंट से कुछ भी, आपको नहीं से मतलब है। अगर ऊपर कहीं भी तीनों पॉइंटों में आपको नहीं दिख रहा और आपको नीचे इस पॉइंट में आपको नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं आएगा। तो ये पॉइंट तो वैसे गलत है। अब हम इस पॉइंट को देखें। अब आप बोलोगे कि हम कैसे यकीन करें कि मान लो कि नहीं आ गया तो भी पॉइंट हो जाए, तो वो भी चलो देखते हैं। इसमें क्या दिया गया, कुछ पहिए वाहन नहीं है, कुछ पहिए क्या नहीं है, वाहन नहीं है। तो पहिए वाहन, पहिए तो यार है, हाँ। इसमें दे रखा है कुछ पहिए वाहन नहीं है, तो ये पहिए है, पहिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि मान लो कि ये साइकिल है, मैंने आपको क्या बताया कि मान लो कि ये क्या है, साइकिल है, और साइकिल के बाहर क्या दे रखा है, पहिए। मैंने आपको क्या बताया कि साइकिल है, साइकिल के बाहर क्या है, पहिए। तो मैंने अभी आपको कहा कि जब वाहन का ऊपर पॉइंट में क्या था कि कुछ साइकिल वाहन है, कुछ साइकिल वाहन था। यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, ये वाला कुछ साइकिल वाहन है, साइकिल वाहन है। तो साइकिल के बाहर पूरा साइकिल का पार्ट पहले किसमें था, सभी साइकिल पहिए, साइकिल का पार्ट पहिए में था। और बाद में पहिए, साइकिल का कुछ पार्ट वाहन है, तो पहिए का पार्ट भी तो वाहन हुआ, पहिए का कुछ पार्ट भी तो वाहन में आया। तो ये बोल रहा है कि पहिए का कुछ पार्ट है वो वाहन नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपको क्या करना, पॉइंट देखना ही नहीं। आपको अगर ऊपर कहीं आपको नहीं दिया गया और नीचे आपको अगर नहीं दिया गया है, तो आप सीधे क्या करोगे, इसको गलत कर दोगे। ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डी से ई में, ई से जी में, जी से जे में, जे से एन में और एन से प्रश्नार्थक चिन्ह में आना है। तो आपको ये करना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो अब देखो, डी के तुरंत बाद क्या आता है, ई। तो डी में कितने जोड़ोगे, +1। देखो ए बी सी डी ई, डी और ई, डी है 4 पे आता है, तो 4 में आप +1 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, +5, और 5 पे क्या आता है, ई। ई से देखो एफ जी, ई के बाद में एफ और जी, तो कितने आएंगे, +2। जी के बाद में देखो एच आई जे, कितने हुए, 3 आए ना, 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 3। जैसे देखो के एल एम एन, तो कितने, 4, तो प्लस के 4। अब आपको पता चल गया कि +1 +2 +3 +4 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, +5 आएगा, +5 आएगा। तो एन क्या है, देखो ओ पी क्यू आर एस, 5 जुड़े इसमें, एन में 5 जुड़े तो कितने, 5 है, और 5 पे क्या है, एस। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो उस 4 ऑप्शन में आपका जो भी ऑप्शन एस से स्टार्ट होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं दिए हुए, तो मैं आपको पूरा आंसर निकाल के बताऊंगा। अब देखो एस से एन में गई, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 हो रहा था। अब हम एस से एन में जाएंगे, तो देखो ये वाला एस है, एस कितने पे, 19 पे। फिर ये है एन कितने पे, 14 पे। तो एस से एन में जाओ, 1 2 3 4 5, एस से एन में जाओगे तो -5। यहाँ पे क्या हो रहा था, डी से ई में जा रहे थे, पहले +1 हो रहा था, अब क्या हो रहा है, -5। अब एन से जे में जाओगे, एन से एन का ये रहा, इसमें जे में आओ, 1 2 3 4 -4। अब आपको कहीं ये नहीं लग रहा कि पहले +1 +2 +3 +4 +5 हो रहा था, और अब क्या हो रहा है, -5 -4 -3 -2 -1, ऐसे होगा, ऐसा लग रहा है ना। चलो देखते हैं। जैसे देखो जी में 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे आ गए -3। अब जी से देखो ई में, जी से ई में देखो -2,
तो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 1। तो ई से -1 यानी कि ई 5 है तो 4 पे क्या है 4 पे डी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस और डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एस और डी। तो ये था सीरीज पूर्ण करने का क्वेश्चन। ये तो था कि अल्फाबेट से सीरीज कैसे पूर्ण करें। अब है कि हम संख्या से सीरीज कैसे पूर्ण करें, वो हम देखेंगे। आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन थर्ड क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या बताई थी कि आपको एक ही बात देखनी है। अगर आपको सीरीज नहीं आती तो आप सीरीज बढ़ रही है या घट रही है, आपको वही चीज देखनी है। या तो सीरीज 3 ही प्रकार से आपको सीरीज पूछता है, या तो मान लो कि लगातार बढ़ रही हो, या फिर लगातार घट रही हो, या फिर आपको एक, अब मान लो ये कोई भी पॉइंट है, ये तो बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो आपको इन दोनों के बीच में देखना है। बीच वालों को छोड़ देना, दोनों के बीच में देखना है। अगर सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ये वाला गर्म हो रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि सीरीज बढ़ रही है या घट रही है। अब देखो इसमें देखो 10 से 28, 28 से 46, 46 से 64, तो सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। कितनी बढ़ रही है, अब देखो पहले 10 में कितने जोड़े कि 28 हो जाए, 10 में कितने जोड़े कि 28 हो जाए, प्लस के 18। 46 में कितने जोड़े, घटा के देख लिया करो, इसमें भी 18। यहाँ पे 10 में कितने जोड़े कि 28 हो जाए, 18 जोड़े तो 28 हुए। 28 में कितने जोड़े कि 46 हो जाए, तो इसमें भी कितने हुए, प्लस के 18 जोड़े। अब 46 में कितने जोड़े कि 64 हो जाए, 46 में कितने जोड़े कि 64 हो जाए। देखो 14 में से 6 घटाओगे, 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कितने हुए, 8 हो गए ना, 8 हो गए। और यहाँ पे 1, तो आपको इन सभी के बीच में आपको अंतर प्लस 18 दिख रहा था, तो हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निकालना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें निकालना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आएगा, जब यहाँ पे लगातार सीरीज प्लस 18 एक एकांतर क्रम में चल रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी प्लस के 18 जोड़ देना है। तो 64 में 18 जोड़ो, यहाँ पे जोड़ने हैं, 8 में 4 जोड़ो, 9, 10, 11, 12, 12 हुए ना, 12 का 2 असर लगी, 1 6, 1 7, 1 8। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 82। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 82। अब हमें इस क्वेश्चन की, इस उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है क्या। 82 में कितने जोड़ेंगे कि 100 बन जाए। आगे की संख्या दे रही है हमें 100, क्वेश्चन आगे हमें अगर नहीं दिया होता तो कोई बात नहीं, अब हमें दे रखा है तो क्वेश्चन की जांच करो। 82 आया हमारे पास, तो 82 में जोड़ो 18, अगर 100 आ गए तो क्वेश्चन सही है वरना गलत है। 8 है, 9 और 10, 10 की बिंदु हासिल लगी, 1 8 और 9 रह के 10, ये हमारा 100 ही आया, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, सही है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितने आएंगे, 82 आएंगे। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको मेरा पहले समझाए हुए थे, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है वो मैंने आपको कभी नहीं समझाया। तो चौथा क्वेश्चन है वो आप कैसे करोगे। चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है TEACH, आप इनको जोड़ो, बाकी करो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, आपको क्या लेके आना है, 74 लेके आना है। क्या लेके आना है आपको, 74 लेके आना है। तो आपको कैसे लेके आना है, इसी प्रकार आप स्टडी से 178 लेके आओगे तो आपको नेवर से कितने आएंगे वो इसमें बताएंगे। तो चलो अब देखते हैं। पहले देखो टी, पहले आपको इसमें अल्फाबेट में कितने स्थान पे आते हैं आपको वो लिख लेना है। तो ये कितने स्थान पे, टी देखो, टी 20 पे आ रहा ना, टी कितने पे है, 20 पे, प्लस ई देखो, ई 5 नंबर पे है, प्लस 5, प्लस ए तो 1 पे आता है, सी 3 पे, और सी के बाद में एच कितने पे है, 8 पे। इन सभी को जोड़ो, अगर इनको जोड़ने से हमारा आंसर नहीं आएगा तो फिर आगे देखेंगे, पहले इन सभी को जोड़ो। 20 और 5 है 25, 25 रहेगी 26, 26 और 3, 26 में 3 जोड़ो, 27, 28, 29, और 29 में 8 जोड़ो, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 हुए ना, ये हो गए 37। अब हमारा आंसर तो आ ही नहीं रहा, 37 और 74 में तो बहुत फर्क है। तो अब आपको क्या करना है कि एक ऐसी संख्या से इसको गुणा करना है कि उसी संख्या से इसको भी गुणा करना है और उसी संख्या से इसको भी, तब हमारा आंसर तो आएगा, तो है सही वरना गलत। अब देखो 37 आपको ऐसे नहीं लग रहा 74 का आधा है, 37 लग रहा ना, तो 37 को क्या करोगे, पहले यहाँ पे 37 को 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 7 14 14 असला की 1 74 हुए ना 74। 37 को जब 2 से गुणा करो तो 74 हुए, तो करो यहाँ पे गुणा, 37 गुणा 2 बराबर
74। हमारे पास ये तो 74 आ गया, पर नीचे वाला 178 आना चाहिए, तो हमारा आंसर आगे वाले क्वेश्चन का आएगा। अब देखो नीचे वाले का, देखो 178 वाले का देखो, एस है, एस देखो, एस 19 पे है, एस कितने पे है 19 पे, बाद में टी है, टी है 20 पे, बाद में है यू है 21 पे, बाद में डी है 4 पे, और वाई है 25 पे। अब इन सभी को जोड़ो, कितने आएंगे? पहले 25 और 4 29, 29 को 21 में जोड़ दो, 10 की बिंदु हासिल लगे, जोड़ दो, 4 1 5, 50 और 70 में जोड़ो, ये 89 हुए। आप इन सभी को जोड़ लेना, तो आपके पास आएंगे 89। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 37 आए थे, 37 को किससे गुणा किया? गुणा 2 से किया, तो 89 को पहले 2 से गुणा करके देखो कितने आएंगे। यहाँ पे कर लो, 89 गुणा 2, 9 दूनी 18 को 8 हासिल लगे, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 178 है ना। और हमें कितने चाहिए थे? 178 चाहिए थे। 178 तो यहाँ पे दे रखा है, और 178 हमारे पास मिल गए। तो अब हमें समझ में आया कि हमें करना क्या है। अब इनका सभी का ABCD में क्रमांक है वो जोड़ के, और गुणा किसे करना है? 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमें जो आंसर निकालना था वो देखो, हमें ये वाला आंसर निकालना था। एन देखो, एन 14 पे, एन 14 पे है ना, तो इसका यहाँ पे लिखो 14 प्लस ई है 5 पे, ई 5 पे है ना, तो लिखो 5 पे, प्लस वी देखो, वी 22 पे है, प्लस 22, प्लस ई है, सॉरी ई है 5 पे, प्लस आर है 18 पे। अब इन सभी को जोड़ो, बाद में क्या करना है? गुणा 2 से। तो देखो 22 में पहले 14 में 5 जोड़ो 19, 22 में 5 जोड़ो 27 और 18, इन सभी को जोड़ दो। पहले इन 27 को हटा दो, पहले इनको जोड़ो, 8 8 16 17, ये हुए 37, और 37 में अब जोड़ दो, तो यहाँ पे कितने हुए? 64। कितने हुए? 64। अब यहाँ पे गुणा 2 से करना है, तो करो गुणा 2, 64। अब देखो 64 गुणा 2, अब 4 दूनी क्या हुआ? 8 और 4 दूनी 12, तो हमें यहाँ पे 178 मिल रहा था, और यहाँ पे 74, तो यहाँ पे कितने मिले? 128। अब आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा 128, 138, 148, मान लो कि ऐसे 130, ऐसे लगभग इसके बराबर की संख्या देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा 4 का क्वेश्चन। अब देखो हमारा 5 का क्वेश्चन। मैंने अभी आपको जो दूसरा क्वेश्चन बताया, ये वाला नहीं, सॉरी 3 का क्वेश्चन। अभी इसमें क्या था कि प्लस 18 इसमें समांतर क्रम में जुड़ता हुआ चल रहा था। तो अब इसमें देखो कि मैंने आपको एक ही चीज बताई कि या तो श्रृंखला बढ़ रही है या फिर घट रही है, या तो श्रृंखला बढ़ेगी या फिर घटेगी, या एक बार बढ़ेगी, एक बार घटेगी, एक बार बढ़ेगी, एक बार घटेगी। इनकी 3 ही पॉसिबिलिटी। अगर आपको श्रृंखला पूर्ण करना पूछेगा तो इनकी आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो श्रृंखला बढ़ रही है, या घट रही है, या घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो इसमें क्या था, तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ था? बढ़ रही थी, प्लस 18 जोड़ रहे थे तो बढ़ रही थी। अब 5 के क्वेश्चन में देखो क्या होगा। अब हमें नहीं पता होने क्या वाला है। तो अब देखो 118 में से कितने घटाएं कि 113 हो जाए? 118 में से कितने घटाएं कि 113 हो जाए? घटाओ 118 में से 5 है, तो यहाँ पे माइनस के 5 किए। 113 में से 108 घटाएंगे तो 113 गए, 112, 111, 110, 109। इसमें भी कितने 5 गए ना, माइनस के 5। 108 से देखो, 108, 107, 106, 105, 104, कितने हुए? 5 हुए। तो यहाँ पे -5 रेगुलर क्रम में चलता आ रहा है, तो यहाँ पे भी -5 है और यहाँ पे -5 है। तो 93 है, हमें 93 के बाद में निकालना है। 93 के बाद में क्या निकालना है? हमारा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे था, 93 के बाद में -5 करना है, इसमें से -5 करो तो जो भी आएंगे हमारे पास वो हमारा आंसर होगा। अब देखो 13 में से 5 आएंगे, 13 में से 5 भेजो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, कितने बचे? 8 बचे, 8 बचे, और यहाँ पे 8, तो आपके पास कितना आएगा? 88।
आपके पास यहाँ पे प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पे कितना आएगा, 88 आया। आपको इसमें ये आज की क्लास में सबसे इजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे -5 इसमें भी प्लस के 18 जुड़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या था कि माइनस के 5 ही जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसे नीचे वाला क्वेश्चन देखो, 6 का क्वेश्चन। अब देखो 6 का क्वेश्चन है, जैसा 2 का क्वेश्चन था वैसा है 6 का क्वेश्चन। अब देखो ए से आपको एफ में जाना है, बाद में एफ से आपको के में जाना है, के से पी में, और पी से हमारे पास क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, वो हमें निकालना है। ए से देखो एफ में, ए के बाद में बी, सी, डी, ई, एफ, 5 हुए ना 5। तो ए ने क्या किया कि हमारे पास एफ आया, 5 जोड़े। एफ के बाद में देखो जी, एच, आई, जे, के, कितने जुड़े, प्लस के 5। के बाद देखो एल, एम, एन, ओ, पी, प्लस के 5। तो यहाँ पे प्लस के 5 जुड़ रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस के 5 जुड़ेंगे तो पी में जोड़ो, क्यू, आर, एस, टी, यू, तो क्या हुआ, यू आया हमारे पास, यू आ गया। अब हमारे पास सेकंड क्या आएगा, सी से एन में देखो। अब आप बोलोगे कि बहुत बड़ा लंबा डिफरेंस हो गया, तो लंबा तो हो ही गया। अब देखो सी तो यहाँ पे है, सी तो देखो यहाँ पे है, और हमें चाहिए क्या, एन, एन यहाँ पे। तो बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनके बीच में क्या है, +11 का अंतराल है। तो एन से वाई के बीच में देखो, एन तो ये रहा और वाई ये रहा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब आपको पता चल गया कि +11 का अंतर ही इन दोनों के बीच में। तो अब हमारे पास, हमको इसके बाद में +11 चाहिए, किसके बाद में चाहिए, जे के बाद में हमें +11 चाहिए। तो जे कहाँ है, जे देखो जे ये रहा, इसके बाद में आप गिनो +11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारा +11 करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यू, और यू क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। एक बार तो क्या करना आपको, इसमें प्लस के 5 जोड़ना है, और एक बार क्या करना है आपको, प्लस के 11 जोड़ना है। आया कुछ 6 का क्वेश्चन समझ में। अब देखो 7 का क्वेश्चन, 7 का क्वेश्चन फिर से आ गया, वेन आरेख वाला आ गया। अब देखो 7 का क्वेश्चन, वेन आरेख यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे कुछ मेज सफेद है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सभी साइकिल दिए हुए थे, कुछ देंगे तो देखो कुछ मेज, पहले मेज बनाओ, ये कुछ मेज है, ये मेज है, मेज का कुछ पार्ट क्या है, सफेद है, बनाओ कुछ पार्ट, ये मेज का पार्ट है, ये हो गया सफेद, मेज का पार्ट सफेद हो गया। कोई सड़क सफेद नहीं है, ये है सड़क, सड़क का और सफेद का कोई लेना देना ही नहीं है, सड़क और सफेद का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मेज का और सड़क का भी नहीं है। मेज का कुछ पार्ट सफेद है, तो अगर सफेद का सड़क से कोई लेना देना नहीं है तो मेज का भी सड़क से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो इसमें निष्कर्ष है। अब आप नहीं से तो ऑप्शन नहीं हटा सकते, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप नहीं से ऑप्शन हटा दो, इसमें नहीं से तो नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो आप नहीं से ऑप्शन तो नहीं हटा सकते। तो अब क्या करना है, कोई सफ़ेद सड़क नहीं है, कोई सफ़ेद, ये पूछ रहे हैं कोई सफ़ेद सड़क नहीं है, सफ़ेद कोई सड़क है नहीं है ना, तो नहीं है तो ये वाला ऑप्शन सही है। कोई सड़क मेज नहीं है, ये जो सड़क है ये मेज नहीं है, चोर है क्योंकि जब सफ़ेद है इसका कुछ पार्ट मेज है, वो सड़क का कोई भी पार्ट सफ़ेद नहीं है तो मेज भी सफ़ेद नहीं है, तो ये वाला भी सही है। कोई सफ़ेद मेज नहीं है, ये वाला गलत है क्योंकि कोई सफ़ेद मेज नहीं है, कोई सफ़ेद मेज का मेज क्यों नहीं होगा, मेज का कुछ पार्ट है वो सफ़ेद है, मेज का कुछ पार्ट है वो क्या है सफ़ेद है, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड है वो दोनों क्या है सही है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।